सरकार ने कहा है कि हम लोगों का एनडीए गठबंधन है और इस चुनाव में हम साथ साथ हैं। बिल्कुल, सीटों का बंटवारा किस तरह हुआ है ये भी जानिए। जेडीयू को 122 सीटें दी गई है, हम पार्टी को इसी में से 7 सीटें दी गई हैं। बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई हैं और वीआईपी को इन्हीं सीटों में से हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल, और सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश को अपना नेता मानेगा। इशारा साफ है, सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इधर चिराग पासवान हैं, उन पर सुशील मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान बीमार है, दिल्ली में है, अगर वो स्वस्थ होते तो लोजपा के साथ ऐसे हालात कभी नहीं बनते। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या है मौजूदा समीकरण बिहार में। बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और आज जब एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सीटों की घोषणा करने नीतीश कुमार आए, सीट शेयरिंग का ऐलान किया, उम्मीदवारों पर बात की और जब चिराग पासवान को लेकर सवालों की बौछार हुई तो नीतीश बाबू और सुशील जी की खिसियाहट भी छुपाई न छुप सकी। पहले जान लीजिए कि कैसे अभी तक एनडीए के इस अंदरूनी खेल में बीजेपी मैदान मारती दिख रही है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी को जेडीयू अपने खाते में से 7 सीटें देगी। बीजेपी को इस बार 121 सीटें मिली हैं। मुकेश साहनी की वीआईपी को बीजेपी अपनी सीटों में एडजस्ट करेगी। सुशील कुमार मोदी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि सीटें किसी को भी ज्यादा मिले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही छोटे भाई वर्सेस बड़े भाई की जंग में बीजेपी ने बराबरी का दर्जा हासिल करके बढ़त जरूर बना ली है। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम करेंगे। हम लोगों के मन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं। और हम मानते हैं कि किसी को अगर कुछ कहने से उसको आनंद आता है, उसको पूरी आजादी है, जो इच्छा करे बोले, जो इच्छा करे कहे, उतना करता रहे, होता रहे, हमको कोई लेना देना। एक बात हम बहुत स्पष्टता के साथ कह देना चाहते हैं, बिहार एनडीए भविष्य में कौन सी शक्ल अख्तियार करता है ये जानने के लिए चुनाव और उसके नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन चिराग पासवान बिना इंतजार किए ऐन चुनाव से पहले जो भूचाल लेकर आए हैं उसकी भनक एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दी। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। इधर चिराग पासवान की एलजेपी ने 143 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एलजेपी बिहार में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी लेकिन बीजेपी को समर्थन करेगी। जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर वोट मांगने का फैसला किया है। कुल मिलाकर चुनाव नजदीक हैं और एनडीए की खिचड़ी अपनी रफ्तार से पक रही है और इसमें तड़का लगाने आ गए हैं भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन का हाथ छिटक कर चले आने वाले मुकेश सहनी। बीजेपी अपने कोटे से वीआईपी को सीटें देगी जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के साथ क्यों नहीं है? चूंकि रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है भारतीय राजनीति का, क्या सब कुछ जानबूझकर किया है? क्या यह फैसला चिराग पासवान का है या इस फैसले के पीछे रामविलास पासवान है? यह समझने की जरूरत है। चूंकि यह घटना पटना की है इसलिए हम शैलेंद्र अपने संवाददाता उन्हीं के पास चलेंगे। शैलेंद्र, आपसे हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी को तो समर्थन कर रहे हैं और जेडीयू के खिलाफ दिख रहे हैं चिराग पासवान, क्या माना जाए कि अपने आप को सत्ता की चाबी के तौर पर देख रहे हैं? बिल्कुल, चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि यदि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और अच्छी खासी संख्या यदि उन्हें मिलती है तो वो सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे। जैसे एक बार रामविलास पासवान ने सत्ता की चाबी अपने पास रखी थी और कहा था कि कोई मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। राजनीति भी बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन खेल इस बार भी जारी है। इस बार भी बड़ा खेल होता नजर आ रहा है। खासतौर पर देख लीजिए, चिराग पासवान कहते हैं बीजेपी के हम साथ हैं और बीजेपी कहती है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं। हम बिहार में चिराग के साथ नहीं, और चिराग यदि
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बैनर, पोस्टर या उनका इस्तेमाल करते हैं तो उन पर मुकदमा करेंगे, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हम दिल्ली में भी उनके साथ नहीं रहेंगे। जी सब एक चीज और गंभीर मसला देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका टिकट कट रहा है या जिनका टिकट कट गया या फिर जो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो इस वक्त लोजपा के संपर्क में जी। और लोजपा ठीक है। के अंदर खाने से खबर भी आ रही है कि लोजपा ने तैयारी कर ली है कि जो बड़े पैमाने पर जो बीजेपी के नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली, वो लोजपा से चुनाव लड़े और लोजपा उन्हें अपने पार्टी में शामिल करा करके उन वैसे ठीक है। लोजपा की स्ट्रेटेजी की चूंकि आप बात कर रहे हैं, इसीलिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। बड़ा ही दिलचस्प है कि लोजपा एक नारा लेकर आई है कि मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि देखिए भाई, मोदी जी के फोटो का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, और क्योंकि नीतीश को जो नेता मानेगा वही एनडीए का हिस्सा रहेगा। इस बात का जवाब दीजिएगा कि आखिर एलजेपी के हाथ क्या लगा और क्या उन पर अब दबाव बनेगा, क्या सवाल पूछा जाएगा कि रामविलास पासवान आखिर केंद्र में मंत्री क्यों बने हुए हैं, उसका जवाब देना कितना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा कि क्या बीजेपी अब बराबर की भूमिका में आ गई है कि बड़े भाई छोटे भाई की जो लड़ाई है वो चलती रहती है, चुनाव के बाद इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए बीजेपी बराबर की भूमिका में वाकई आ गई है। बड़े भाई छोटे भाई वाली बात नहीं है, और वो बीजेपी भी नहीं है जब नीतीश कुमार बड़े भाई हुआ करते थे गठबंधन में। और जहां तक लोजपा की बात है तो लोजपा ने तैयारी कर ली है कि बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार हैं और बीजेपी के जो नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला वो उन्हें टिकट देंगे। जहां तक बात रही रामविलास पासवान के लोजपा की, तो जो पासवान वोटर हैं बिहार में, उन वोटरों को न तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि बहुत ज्यादा नाराज किया जाए और ना बीजेपी चाहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और शायद यही कारण है कि अपने आप को बीच की भूमिका में देख रहे हैं एलजेपी और चिराग पासवान, और कहीं ना कहीं अस्पताल में जरूर मौजूद है रामविलास पासवान, लेकिन वो जानते हैं कि सब कुछ ठीक तभी हो सकता है जब नरेंद्र मोदी से बैर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे समीकरण आने वाले हालातों में निर्भर करते हैं और क्लियर भी होंगे, साफ भी होंगे। बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आगे बिहार की राजनीति कौन सी करवट लेती है। एक छोटे बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 27 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, और 27 उम्मीदवारों के नाम जो शामिल हैं, ये आप खास तौर पर देख सकते हैं। ये बीजेपी की सूची है जो कि बिहार चुनाव की है, और बिहार चुनाव की सूची में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरण क्या कुछ कहते हैं। ये वो समीकरण हैं जो आपको आने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरण में परिणाम की ओर जाते दिखाई देंगे। बीजेपी की जो सूची है, इस सूची में पश्चिमी चंपारण की करीब 7 सीटें पश्चिमी चंपारण की है। इसके साथ साथ आप देखिए कि पूर्वी चंपारण की सीटें हैं, 9 से लेकर 16 सीट जो सूची है उसमें पूर्वी चंपारण की है, और इसके साथ साथ सीतामढ़ी की सीट है, करीब 4 सीटें सीतामढ़ी की है, और मधुबनी की 4 सीटें मधुबनी की हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की 27 सीटों की सूची जारी हो चुकी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत सोच विचार करने के बाद ये पहली सूची बीजेपी ने जारी की है। 27 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं, और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कैसे जो पासा है वो सजाने की कोशिश। मुंगेर से प्रणव कुमार को टिकट मिला है। आप देखिए, हम एक एक करके आपको बताते जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलजेपी ने फैसला कर लिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ तो उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी, और इसीलिए इस सूची का बहुत महत्व है। और कौन कौन से उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया है बीजेपी ने, ये हम आपको बता रहे हैं। शैलेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किन किन बातों का ख्याल रखा गया है और जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए सूची लगभग जारी कर कई महत्वपूर्ण चीजें देख लीजिए आप। उसके बाद प्रदर्शन हुआ है गो की बात करने, गिरगंज से अनिल कुमार जो कि काफी चर्चे में रहे थे कोरोना के दौरान। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण सीट हैं जिन पर ये सूची जारी कर दी गई है, और खास तौर पर देखिए अब नॉमिनेशन के लिए बस बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। सभी पार्टियों की मजबूरी थी कि उन्हें सूची जारी करनी थी, सिर्फ तालमेल की कमी थी। तालमेल होते ही सभी पार्टियों ने अब धीरे धीरे सूची जारी करनी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, और ये जो सूची जारी की है ये प्रथम चरण की सूची है शुभ्रा। कुल मिलाकर 27 सीटों के नाम की जिक्र किया गया है। इसमें कहलगांव, बांका, कटोरिया, मुंगेर, लखीसराय, बाढ़, विक्रम, बड़हारा, आरा, तरारी, शाहपुरा, रामगढ़, महोनिया, भभुआ, चैनपुर, टिहरी, कारागाट, गोहू, ये तमाम जो सीटें हैं ये जारी की गई हैं।
और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पे बहुत गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। ये वो सीटें हैं जो कि गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली गई हैं और जो पहला चरण है बिहार विधानसभा चुनाव का, पहले चरण की 27 सीटों की घोषणा इसमें कर दी गई। बिल्कुल, मुझे लगता है शैलेंद्र आप ये बताइएगा कि क्या किसी तरीके के मतभेद आने की संभावना है? जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे कार्यकर्ता, क्या वैसी ही ये घोषणा हुई है? अंदर खाने से क्या खबर मिल रही है? देखिए, बहुत विरोध की बात नहीं है। कुछ लोग इसमें से विरोध करेंगे, कुछ इक्का दुक्का नेता जरूर है जिसका टिकट कट गया। जैसा कि मैंने विक्रम की बात किया, अनिल कुमार, इसलिए मैंने इनके नाम की चर्चा की क्योंकि आज ही इन्होंने बीजेपी कार्यालय के बाहर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदर्शन भी किया और कहा कि हम बीजेपी के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको हम चुनाव जीतने नहीं देंगे। तो इस तरीके का गुस्सा होता है जिनका टिकट कटता है, लेकिन बाद में चीजें सेट हो जाती हैं। लेकिन एक बात ये जरूर है कि लोजपा वैसे लोगों पर नजर डाले हुए है जिनका टिकट बीजेपी में कट गया है या फिर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। जी, लेकिन शैलेंद्र, ये तो साफ हो चुका है, एलजेपी से चिराग पासवान ये स्पष्ट कर चुके हैं, ये साफ कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों से अपना उम्मीदवार उतारेगी उन सीटों से एलजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जेडीयू के खाते की जो सीटें हैं 122 सीटें, उन सीटों पर, उन सभी सीटों पर एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। और खास तौर पर उन्होंने यह कह भी दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम लोग जेडीयू के गठबंधन में जो 122 सीटें गई हैं, उन 122 सीटों में अगर बीजेपी के नाराज लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन सीटों से एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो फिलहाल जो 27 सीटें हैं, बीजेपी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर रामविलास पासवान उनके साथ हैं, एलजेपी उनके साथ है। अजय, बिल्कुल, देखिए, परंपरागत सीटें हैं उनकी और परंपरागत सीटों की ही सूची अभी बीजेपी ने पहले जारी की है और इनके नाम लगभग पहले से तय हो चुके थे। और जहां तक लोजपा की बात है तो इन सभी सीटों पर लोजपा का कोई बहुत खास प्रभाव भी नहीं है, लेकिन जिनका नाम कट रहा है वो उनसे लोजपा से संपर्क में जरूर हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, सबसे दिलचस्प सूची लोजपा की होगी और सभी को इंतजार है लोजपा की सूची की कि लोजपा कब सूची जारी करती है और कौन कौन से चेहरे उनके सूची में होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शैलेंद्र का। जो बिहार की जो सूची जारी हुई है 27 सीटों पर, उस पर हमें अपडेट दे रहे थे। देश के अंदर की बात हम जब